हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं हूं वीके जीनियस और आप सभी का टीचिंग मस्ती में दिल खोल के स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के पेपर में जो प्रश्न आने वाले हैं। कौन से प्रश्न आने वाले हैं, ये 10 क्वेश्चन जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये आप लोगों को कम से कम 2 मार्क्स जरूर दे जाएंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा के हैं तब भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कौन है, दरोरा परमाणु शक्तिगृह कहाँ है। तो दरोरा परमाणु शक्तिगृह कहाँ है, तो दरोरा परमाणु शक्ति नरोरा में, नरोरा उत्तर प्रदेश में। ये देखिए मैपिंग में भी आता है, मैप भरने के लिए भी ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आप ये याद कर लेना और आप मैप में ये भी याद कर लेना कि ये कहाँ पर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। कौन सा है, कोटा परमाणु शक्तिगृह कहाँ स्थित है। कोटा परमाणु शक्तिगृह कहाँ स्थित है, तो कोटा में ही स्थित है। लेकिन कोटा है कहाँ स्थित, तो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में बार बार पूछे भी जाते हैं। इसी वजह से ये क्वेश्चन आप लोगों को आने ही चाहिए। मतलब याद कर लीजिए, चाहे नोट्स बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, लेकिन ये आप लोगों को आने जरूर चाहिए। तो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। मैं ये अगर फिर से बता दे रहा हूँ, दरोरा परमाणु शक्तिगृह कहाँ स्थित है, आप लोगों को इसी क्लास में याद हो जाना चाहिए। तो नरोरा में स्थित है। नरोरा में, नरोरा है कहाँ, उत्तर प्रदेश में। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। दूसरा क्या है, कोटा परमाणु शक्तिगृह कहाँ स्थित है, तो कोटा परमाणु शक्तिगृह कोटा में ही स्थित है। लेकिन कोटा कहाँ है, राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में है। तो तीसरा कौन है, तारापुर परमाणु शक्तिगृह कहाँ स्थित है। कौन सा, तारापुर परमाणु शक्तिगृह कहाँ स्थित है, तो तारापुर परमाणु शक्तिगृह तारापुर में ही स्थित है। लेकिन तारापुर कहाँ है, वो महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन बार बार पूछे ही जाते हैं, इसी वजह से मैं ये लेकर आया हूँ। तो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन है, कल्पक्कम शक्तिगृह कहाँ स्थित है। कल्पक्कम, कौन सा, कल्पक्कम। तो भैया कल्पक्कम शक्तिगृह चेन्नई में स्थित है। कहाँ स्थित है, चेन्नई में स्थित है। अब ये चेन्नई है कहाँ, तो चेन्नई तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में। चेन्नई तमिलनाडु में। अगर आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ, अगर ये राजधानियाँ नहीं आ रही तो मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ होती है। क्या होती है, लखनऊ है। राजस्थान की राजधानी भोपाल है। क्या है, भोपाल है। क्या है, भोपाल। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है। लेकिन यहाँ की 2 राजधानियाँ, एक नागपुर भी है, नागपुर भी है। तो ये आप लोगों को याद कर लेना है। अब तमिलनाडु की भैया राजधानी क्या है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई भी है, हैदराबाद भी है। मतलब इसमें 1-2 नहीं है, तो चेन्नई आप लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, चेन्नई। ठीक है, अब देख ले, कारकपाड़ा परमाणु शक्तिगृह कहाँ स्थित है। कारकपाड़ा परमाणु शक्तिगृह कहाँ स्थित है, तो कारापाड़ा में ही स्थित है। कहाँ स्थित है, कारापाड़ा में स्थित है। लेकिन कारापाड़ा है कहाँ, भैया एक गुजरात है। कहाँ है, गुजरात। गुजरात की राजधानी चंडीगढ़। क्या है, चंडीगढ़। ये आप लोगों को याद हो जानी चाहिए। ये मैं जो क्वेश्चन लेकर रहा हूँ, ये राजधानियाँ भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि राजधानी भी कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है। ठीक है, तो ये हो गए 5 क्वेश्चन। ये आप लोगों के बेहद इम्पोर्टेंट सवाल थे। ये मैंने जो शक्ति ग्रहों के बारे में था, परमाणु शक्ति ग्रह, कभी कभी बोर्ड में ये पूछ लेता है कि 2 परमाणु शक्ति ग्रहों के नाम लिखिए, भारत के किन्हीं 2 परमाणु शक्ति ग्रहों के नाम लिखिए। तो आप लोग यही जो 5 करा रहा हूँ, इसमें से कोई भी लिख देना। अब देखिए मैपिंग में भी आता है कि नरोरा परमाणु शक्ति ग्रह कहाँ है, मैप पर दिखाइए। तो मैप पर कोई भी चिन्ह दे देता है, चाहे ये वाला चिन्ह दे दे या कोई भी चिन्ह दे दे, चाहे ये चिन्ह दे दे। अरे कोई भी चिन्ह देगा तो आपको ढूंढना है नरोरा, फिर उत्तर प्रदेश में ढूंढ लेना है और वहीं पर ये बना देना है चिन्ह। यहाँ से आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो देख लेते हैं, अब जो 5 क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या है, अब हम लेकर आए हैं बांध वाले। कौन से, डैम। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि आप किसी से भी पूछ लेना, हर बार परीक्षा में कहीं ना कहीं 2 या 1 क्वेश्चन यहाँ से आता ज़रूर है। मैं 2 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 2 क्वेश्चन जो 5 पहले कराया उसमें से 2 इसमें से, तो यानी कि 4 क्वेश्चन, यानी कि 4 नंबर। कितने, 4 नंबर हो गए। इसी क्लास से आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो पूरा वीडियो देखना।
देख लेते हैं क्या सलाला बांध किस नदी पर बना हुआ है। सलाला बांध किस नदी पर बना हुआ है। आपसे ये भी तरह घुमा फिरा के पूछेगा कि सलाला बांध कहाँ पर है, तो ये भी आपको बता देना है कहाँ पर है। चिनाब नदी पर है। कहाँ पर है? चिनाब नदी पर। अब चिनाब नदी है कहाँ? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बेहद इम्पोर्टेंट है कि भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है। तो किस नदी पर स्थित है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो भांगड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सतलुज नदी पर। कहाँ पर स्थित है? सतलुज नदी पर। फिर से एक बार पढ़िए, आपको इसी क्लास में क्या हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। मैं याद कराने की कोशिश करता हूँ, आप बार बार अपना समय वेस्ट ना करें। इसी वजह से भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है, तो सतलुज नदी पर स्थित है। किस पर है? सतलुज नदी पर स्थित है। देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। टिहरी बांध या टिहरी बांध, कुछ भी पूछ सकता है। टिहरी पूछ सकता है, टिहरी बांध पूछ सकता है। आपसे कंफ्यूज नहीं होना है। तो देख लेते हैं क्या टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो मैं बता दूं आपको, टिहरी बांध भागीरथी पर नदी पर बना है। किस पर? भागीरथी नदी पर बना हुआ है। तो ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए और इसी क्लास में आपको याद हो जाना चाहिए टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है या बना हुआ है। आपसे कुछ भी पूछ सकता है या कहाँ पर है ये भी पूछ सकता है, ठीक। तो भागीरथी नदी पर है। कहाँ पर है? भागीरथी नदी पर। देख लेते हैं नवा क्वेश्चन कौन सा है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है। कौन सा? सरदार सरोवर नदी बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना है। तो नर्मदा नदी पर बना है। कहाँ पर बना है? नर्मदा नदी पर बना है। और मैं ये बता देता हूँ, भागीरथी जो है कभी कभी ये दो नदियों के बीच में बना हुआ है, इसीलिए एक है अलनांगना। कौन सी? अलनांगना एक नदी है, अलनांगना नदी है, उस पर बना है। मतलब दो नदियों पर बना है, दो नदियों से मिलकर बना है। तो ये सबसे ज़्यादा पूछता है, यही पूछता है। आप लोग कंफ्यूज मत होना, भागीरथी ही पूछना है, टिहरी बांध। अब देखिए सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। अब देखिए लास्ट वाला कौन सा है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध किस सरोवर पर स्थित है, नदी पर स्थित है। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, किस पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। किस पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। दोस्तों मैं आप लोगों को एक होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग बताना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि वो किस नदी पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन है, राणा प्रताप बांध किस नदी पर स्थित है। नदी पर स्थित है। आप लोगों को ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि राणा प्रताप बांध किस नदी पर स्थित है, ठीक है। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा हो या आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आपकी जब तक बोर्ड परीक्षा आने वाली है तब तक मैं हर एक क्वेश्चन जो आने वाले हैं तो मैं सबके वीडियो बना दूंगा और सभी के वीडियो आप लोगों को क्लास में ही याद करवा दूंगा। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।